नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 24 मई और 24 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो कौन किया है? गोवा। कौन किया है? गोवा। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो गोवा। और गोवा के बारे में दो बात याद रखना है कि रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा। भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ में खोला गया है? तो गोवा में। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो IIT मद्रास। कहाँ? IIT मद्रास है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में कौन सा संस्थान ने 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो कहाँ का किया है? तो IIT मद्रास। अब आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो ये केरल में किया गया है। कहाँ में? केरल में। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो केरल में किया गया है। और केरल के बारे में दो तीन बात याद होना चाहिए कि संतोष ट्रॉफी के विजेता टीम केरल है। कार्बन तटस्थ खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है, हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो नीलोफर खान को। किसको? नीलोफर खान। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो नीलोफर खान को। अब देखिए आगे कुछ है जो बना है, जैसे JNU की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो शांति श्री धुड़ीपुड़ी। ONGC की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अलका मित्तल। सेबी की वर्तमान महिला अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो माधवी पुरीगुच। CBSE के पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो निधि छिबर। यानी इतना महिला आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, हाल ही में एथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में एथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बने हैं। कहाँ के बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। अब आगे का प्रश्न है कि राजीव गांधी के हत्यारे का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में रिहा करने का आदेश दिया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो एजी पेरारियल। इसका नाम है एजी पेरारियल। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी के हत्यारे का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में रिहा करने का आदेश दिया गया था? क्या नाम है? तो एजी पेरारियल। क्या नाम है? एजी पेरारियल नाम है। अब आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो कहाँ? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पर किया है। कितने ऊंचाई पर? तो 8,330 मीटर पर। अब देखिए आगे है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितना FDI प्राप्त किया है? तो 83.57। कितना? 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। कितना? 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर FDI भारत ने प्राप्त किया है वित्त वर्ष 2021-22 के अनुसार। FDI क्या होता है ये हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो FDI के बारे में आप जान जाइएगा। FDI का थोड़ा सा जान जाइए कि FDI होता है जब दूसरे देश अपने देश में मतलब कि किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है, शेयर खरीदता है, तो FDI कहलाता है। और FDI के पूरे जानकारी हम एक वीडियो बना देंगे, तो आप देखिएगा। अब देखिए आगे है कि सबसे ज्यादा किस देश से भारत में FDI प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। कहाँ से? सिंगापुर। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि FDI प्राप्त भारत सबसे ज्यादा कहाँ से किया है? तो सिंगापुर में। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक कौन से राज्य प्राप्त किया है FDI भारत के? तो ये कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि हाल
हाल ही में वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितना FDI प्राप्त किया है? तो 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। सबसे अधिक किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। और सबसे अधिक किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो अब भारत में कर्नाटक राज्य को प्राप्त हुआ है। अब देखिए आगे है, कुछ प्रधानमंत्री हैं, उनको मतलब कि थोड़ा 1 मिनट में बता देते हैं। जैसे बता दिए हैं कि एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मार्कोस जूनियर। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुंग क्योल। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। आगे देखिए, चिली की सबसे युवा राष्ट्रपति ग्रेवियर बोरिक। श्रीलंका के नए PM रानिल विक्रमसिंघे कौन बने हैं? रानिल विक्रमसिंघे। यानी आपको कमेंट में एक का जवाब देना है कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है। तो देखिए आज 24 मई है, तो सिर्फ 24 मई का करंट अफेयर रहेगा, और बाकी मंडे सुपर मंडे में रहता है प्रीवियस, तो मतलब कि पीछे वाला प्रश्न जनवरी फरवरी मार्च और 2021 का रहता है। तो आप सुपर मंडे का एक क्लास डला गया है, तो आप जरूर दीजिएगा। और हर दिन रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर जुड़िए और करंट अफेयर का टेस्ट दीजिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और जो प्रश्न आपसे पूछे हैं कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे बनाया गया है, तो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तो अंत में हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।